Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says we need to find the distance from the center of Earth to the center of the Earth-Moon system if the Earth-Moon separation is 3.8 10 to 5 kilometer and the mass of the Earth is 81.3 times the mass of the Moon. To what fraction of the Earth's radius of 6,370 kilometer does the distance correspond? So, दो question basically पूछे गए हैं यहाँ पे. So first of all, we need to understand this is the case we can solve using the concept of सेंटर ऑफ मास, राइट. सो लेट सपोज हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, एंड दिस बॉडी इज हैविंग लेट सपोज m kg ऑफ मास, ठीक है ना, जनरल केस वी आर कंसिडरिंग. सो इसके जो सेंटर पे एंड दिस बॉडी इज यूनिफॉर्म, ठीक. सो एट द सेंटर वी कैन से this whole body can be represented with a dot where the whole mass of the body is concentrated, जिसको हम कहते हैं center of mass. So ये जो dot है ये है center of mass जहाँ पे पूरी body का mass is concentrated. So हम instead of whole body we can use it as a dot and we can represent it with m kg, ठीक है. So this is what the concept of center of mass we can use. Also we can say for a two particle system अगर center of mass जो है वो divide करता है internally the line joining the two masses, let's say we have mass m1 and mass m2, ठीक है. इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, सो इनको वो इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में डिवाइड करता है. लेट्स से अगर हम मान ले कि m1 इज ग्रेटर देन m2, सो जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का दैट विल बी r1 विल बी लेस देन r2. ये इस तरीके से आएगा, यानी कि जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का वो समथिंग इस तरीके से होगा. अगर हम मान ले कि ये डिस्टेंस हमारा r1 है, सो ये डिस्टेंस होगा r2. सो हम देख सकते हैं r2 इज ग्रेटर देन r1, ठीक है ना. ये पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हैवियर पार्टिकल की तरफ सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. और फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि यहाँ से हमने देखा कि मास जो डिस्टेंस है दैट इज r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, राइट. r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m1 r1 विल बी इक्वल्स टू m2 r2. So this is for two particle system we can use, which is very much useful result. Also हमें common जो formula है वो तो हमें पता ही है, that is XCOM. अगर हम XCOM निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं formula for two particle system, m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, right. So this is what the formula we can also use. अब यहाँ पे as per the situation and convenience we will go either for this or with this, ठीक है. सो अब हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए. बेसिकली हमें अर्थ और मून दिया गया है और उसका डिस्टेंस पूछा गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड अर्थ मून सिस्टम के सेंटर से, यानी कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास के सिस्टम से पूछा गया है ये. सो इसको अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें, सो लेट्स से दिस इज अवर अर्थ एंड लेट्स से दिस इज अवर मून, ठीक है ना. कुछ इस तरीके से है. अब वी नो के जो अर्थ है इट इज़ हैवियर, सो सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग समवेयर ओवर हियर नियर टू द अर्थ सरफेस. सो हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है x. सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ मून का, राइट. हम मान लेते हैं लेट्स से पूरा जो डिस्टेंस है वो है अर्थ और मून के बीच में वो है l. सो ये हो जाएगा l माइनस ऑफ x, राइट. सो इन दिस सिचुएशन अब हम क्या लिख सकते हैं फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. ये हमारा हम मान लेते हैं कि हम इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m. सो हम क्या लिख पाएंगे बाय दिस फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे. तो वी कैन से m इंटू एक्स, और ये x ही हमें फाइंड करना है, विल बी इक्वल्स टू m इंटू एल माइनस एक्स, राइट. अब इन दिस सिनेरियो वी कैन से कि हमें मास ऑफ अर्थ जो गिवन है वो 80 टाइम्स 81.3 टाइम्स मास ऑफ मून गिवन है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 81.3 m into x and that will be equals to m into l minus x. so यहाँ से mm तो कैंसिल हो जाएगा. so we can say 81.3 और just we can say it has to be x will be equals to l हमें given है. this value can be written as, पहले हम इसे पूरा solve कर लेते हैं. this will be 81.3 into x and that will be equals to 3.8 into 10 raised to 5 माइनस x, ठीक है. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा. सो 82.3 x विल बी इक्वल्स टू 33.8 10 raised to 5. सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू
4617.25 meter. It will be in kilometer, right? So this is the first part of the question हमें मिल चुका है. Now हमसे पूछा जा रहा है second part में कि to what fraction of the Earth's radius does the distance correspond. अब हम देख सकते हैं ये जो x है ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना गिवन है हमें 6370, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इट इज लाइंग समवेयर इनसाइड द अर्थ ओनली. So this is what the important thing that we can conclude from here. So now we have been asked to find to what fraction of the earth radius does the distance correspond. यानी कि ये distance जो हमें मिला ये earth के radius के कितने fraction में मिलेगा हमें, right? So we can say that distance to be d. So ये हो जाएगा हमारे पास x upon radius of earth, right? So ये value आएगी हमारे पास if we substitute the value x as 4617.25 divided by 6370, so this distance comes out to be 0.724. ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट वी कैन से इट इज अराउंड 73%, ठीक, अर्थ के रेडियस से द डिस्टेंस वुड बी. सो वी कैन से this is the answer to the second part of the question. I hope you understood the solution. All the best.